राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक इंटरव्यू पर बवाल छिड़ गया है। इस इंटरव्यू में पीके ने राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने की सलाह दे दी है। प्रशांत किशोर ने इसके अलावा तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को लेकर जो भविष्यवाणी की है वो भी वायरल हो गई है। पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर से जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की खस्ता हालत के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी में एक संगठनात्मक समस्या है। जैसे पार्टी को बनाया गया है, जैसे वो काम करते हैं, जैसे वो लोगों से जुड़ते हैं, जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देते हैं, जब तक आप उसको नहीं एड्रेस करोगे तब तक आप सिर्फ लीडर्स को बदलते रहोगे। ऊपर चाहे आप CWC बदल दो, PCC बदल दो, राहुल गांधी की जगह किसी दूसरे को ले आओ, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि गिरावट का कारण स्ट्रक्चरल है। लेकिन आप कोई तात्कालिक कदम उठाने की सोच रहे हैं। अच्छा, कोई प्रशांत किशोर को ले आओ, वो चुनाव जिता देंगे। पहले तो वो जिता नहीं सकते, और अगर जिता भी दिए तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है। दुनिया भर में अच्छे नेताओं की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि वो जानते हैं कि उनमें क्या कमी है और वो सक्रिय रूप से उन कमियों को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। यदि ऐसा लगता है कि आपको मदद की आवश्यकता नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। उन्हें लगता है कि वो सही हैं और वो मानते हैं कि उन्हें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनकी सोच को मूर्त रूप दे सके। ये संभव नहीं है। विपक्ष को फिर से मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की थी, लेकिन उनकी रणनीति को लागू करने के तरीके पर मेरे और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मतभेदों के चलते मैं अलग हो गया था। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने की सलाह भी दे दी। तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के राजनीति से दूर रहने और 1991 में PV नरसिम्हा राव के कार्यभार संभालने को याद करते हुए उन्होंने कहा, जब आप एक ही काम पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो एक ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको चाहिए कि 5 साल तक ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप दें। आपकी मां ने ऐसा किया है। बीजेपी के 2024 लोकसभा चुनावों में संभावनाओं पर बात करते हुए पीके ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में ईस्ट साउथ में बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रही है। विपक्ष मौका चूकता जा रहा है और बीजेपी उसे भुनाती जा रही है। इस बार कई चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। बीजेपी तेलंगाना में पहले या दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी, जो कि एक बड़ी बात है। बीजेपी ओडिशा में नंबर 1 पार्टी बनेगी, ये तो तय है। आपको और कई लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे विचार से बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहले नंबर की पार्टी बनकर उभर सकती है। वहीं तमिलनाडु में भी पार्टी का वोट शेयर डबल डिजिट में जा सकता है। प्रशांत किशोर के इस इंटरव्यू पर हंगामा बरपा है। उनकी राय से आप सहमत हैं या असहमत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।